हेलो एवरीवन, दिस इज रजा। यू आर वाचिंग रिव्यू विद रजा। भाई लोग, डायनासोर्स की एंट्री होने वाली है, प्रभास की एंट्री होने वाली है दी राजा साहब मूवी के साथ। तो राजा साहब मूवी की बहुत बड़ी अपडेट्स निकल गई हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सलमान भाई के जितने भी फैन हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सलमान भाई की सिकंदर मूवी को वाहिद प्रभास के फैन थे जो सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे मैंने चीजें देखी हैं जहां पर प्रभास के फैन थे सिकंदर मूवी को सपोर्ट करने के लिए। वो कह रहे थे कि हम हैं प्रभास के फैन, लेकिन सलमान भाई को हम सपोर्ट करेंगे। तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि अब राजा साहब प्रभास की मूवी आने वाली है। सलमान भाई के जितने लॉयल फैन हो, सारे प्रभास को सपोर्ट करो और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को तो लाइक सबसे ज्यादा करो, क्योंकि ऐसी अपडेट निकल गई है कि राजा साहब का टीजर कब रिलीज होने वाला है, मूवी कब रिलीज होने वाली, सारी अपडेट्स एक ही वीडियो में कवर करूंगा, तो बने रहो। तो भाई लोग, पहले सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि राजा साहब मूवी का टीजर कब आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि मूवी बनी हुई कैसी है। मूवी के वीएफएक्स के बारे में जो अपडेट निकल के आई है कि इस टाइम प्रभास नहीं चाहते आदि पुरुष वाला काम हो। उन्होंने ऑफिशियल अपनी टीम बिठाई है कि वीएफएक्स कैसे हैं इस मूवी के, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि वीएफएक्स 110% आदि पुरुष से 10 टाइम क्या 100 टाइम बेटर है। क्योंकि इस मूवी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते प्रभास कि मूवी के वीएफएक्स की वजह से मूवी पिट जाए, क्योंकि मूवी इतने ग्रैंड लेवल पे बनी हुई है, हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी है जिसमें प्रभास के साथ साथ देने वाले हैं संजय दत्त। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस लेवल की स्टार कास्ट हो जिसमें प्रभास हो और ऊपर संजय दत्त का तड़का लग जाए, तो आप लोग सोच लो किस लेवल की हॉरर प्लस कॉमेडी होने वाली है। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रभास की राजा साहब अब मूवी का जॉनरा और मूवी का इवेंट स्टार्ट होने वाला है मई से, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट और ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है। पहले जौन सी अपडेट निकल के आई, मूवी का टीजर रिलीज किया जा रहा है मई के फर्स्ट वीक में, लेकिन अब अपडेट ऑफिशियल कंफर्म कर दी है मेकर्स ने कि मूवी के मिड मई में जाके इसका टीजर हम लॉन्च करेंगे। इट्स मीन के मूवी का जो टीजर रिलीज होने वाला है वो 15 से लेकर 20 मई की डेटों के दरमियान ही रहेगा। राजा साहब का आप लोग कहोगे कि पहले भी तो एक टीजर आया था। मैं कहना चाहूंगा वो टीजर नहीं था, वो टाइटल अनाउंसमेंट थी जिसमें हमने देखा था प्रभास आते हैं, वो आके अपनी एंट्री मारते हैं, जिसमें शीशे में वो फूल फेंकते हैं, खुद को देख के हाथ में बुके होता है। तो इस टाइप की हमने एंट्री देखी थी राजा साहब की जो प्रभास की थी। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद एक वीएफएक्स टाइप का एक आया था, मेरे ख्याल से उसे कह लें 3D टाइप का एक अनाउंसमेंट आया था, जिसमें राजा साहब को दिखाया जाता है, जिसमें एक महल दिखाया जाता है, उसमें प्रभास बैठे हैं। वो लुक भी प्रभास का एक यूनिक था। तो इससे साबित होता है कि मूवी का जो पहले ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट में लुक देखा गया था वो चेंज था। प्रभास का जो बाद में आया था 3D वाला अनाउंसमेंट, उसमें लुक चेंज था। तो ऐसी चीजें होने वाली जिससे फील होता है मूवी में शायद डबल रोल हो। लेकिन जो अब टीजर आने वाला है जिसमें बताया जा रहा है, मूवी की सबसे बड़ा आपको प्लस पॉइंट लगेगा इसका वीएफएक्स पे बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। लेकिन इसके टीजर में ये आपको राजा साहब मूवी का वर्ल्ड दिखाया जाएगा कि मूवी बेस्ड किस चीज पर है। लेकिन बेस्ड से मुराद मैं बता दूं, मूवी बेस्ड तो होने वाली है हॉरर प्लस कॉमेडी पर, लेकिन देखना पड़ेगा कि हॉरर प्लस कॉमेडी में ये आपको वर्ल्ड कैसा शो कराते हैं कि आज के दौर की है, पुराने दौर की है, क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसी मूवी बनी हुई है, किस जॉनरा पे बनी हुई है, किस थीम को लेके आगे चल रही है मूवी। तो ये चीज़ें हमें टीजर में देखने को मिलेगी राजा साहब की। तो प्रभास के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस बंदे का जो लेवल और अब इस टाइम उसका टाइम चल रहा है, जिस तरह उनकी आने वाली मूवीज़ है, पहले स्टार्ट कर रहे हैं अब राजा साहब से सलार के बाद, तो उसके बाद उनकी मूवी आने वाली है फौजी के बाद उनकी स्पिरिट। लेकिन ये डेट कंफर्म नहीं है, पहले फौजी आती है ये स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट पे काम चल रहा है। तो फौजी डिले होती जा रही है, तो फौजी बाद में आएगी, स्पिरिट पहले आएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि राजा साहब को ये चीज़ें पीक दिला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल बनता है मूवी रिलीज कब होगी, और रिलीज डेट पर ही सबसे बड़ा कंपटीशन बढ़ना हुआ है
जो नेगेटिविटी फैल रही है कि राजा साहब मूवी को कुछ मूवीज आने वाली है साथ जो इस पर इम्पैक्ट डालेंगी, मूवी इतना बिजनेस नहीं कर पाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर भी इस पे आपको बातें बता रहे हैं कि मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेंगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि राजा साहब अपना काम राजा साहब की तरह सिनेमा में करेगी। वो कैसे करेगी वो मैं बताऊंगा कि मूवी रिलीज कब होने वाली है, जिसकी वजह से ये बातें सब कर रहे हैं। तो मूवी की रिलीज डेट के बारे में सुनने में आ रहा है कि मूवी को सितंबर के मिड में किया जाएगा रिलीज, या फर्स्ट वीक के सितंबर में किया जाएगा, या लास्ट वीक के सितंबर में किया जाएगा। लेकिन इन्हीं डेटों को देखकर जो आर्टिकल, जो रूमर्स, जो हेटर्स हेट फैला रहे हैं प्रभास के कि मूवी इतना अच्छा कलेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि 14 अगस्त को मूवी रिलीज होने वाली है कुली और वार 2, और वार 2 और कुली की वजह से अगर मूवी राजा साहब को 1 सितंबर के वीक में किया जाता है रिलीज, तो इन दो मूवीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये दो बड़ी मूवीज आ रही हैं, इन्होंने आके लपेट देना है। और अगर मूवी आ भी गई तो इसके साथ आने वाली है बागी, टाइगर श्रॉफ की बागी मूवी का कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा दो रीजन जो बनने वाली हैं वो हैं, एक कुल्ली और जौन सी आने वाली है वार 2, वो 14 अगस्त को मूवी रिलीज होगी। और मैं कहना चाहूंगा जितनी बड़ी मेगा हिट मूवीज भी होना, जितनी भी बड़ी मेगा हिट मूवीज हो, वो एटलीस्ट 2 वीकेंड के बाद मूवी निपट जाती हैं, उनको कोई सिनेमा में देखने नहीं जाता। जितनी भी बड़ी हिट हो मैक्सिमम 3 वीकेंड के बाद कोई नहीं देखने जाएगा। 14 से लेकर आएगा इस मूवी को, अगर राजा साहब मूवी को सितंबर के फर्स्ट वीक में भी रिलीज कर दिया जाए तो इस मूवी के लिए होंगे पूरे 20 दिन बाद आएगी आपके सामने राजा साहब। तो 20 दिनों में कुली वार 2 अपना जितना जोर होगी वो लगा लेगी, सिनेमा में जितना कमाना होगा वो कमा लेंगी। लेकिन जो बात बना रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि बागी ने आके इम्पैक्ट डालना है, मैं कहना चाहूँगा कि बागी के पिछले जितने पार्ट आए हैं टाइगर श्रॉफ के, उनका हाल क्या हुआ है और किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रभास के साथ। अबे मैं लिख के देने वाला हूँ प्रभास की राजा साहब, सुनकर उस मूवी का ये बागी वाले भाग ना गए रिलीज डेट चेंज ना करके फिर कहना, क्योंकि राजा साहब के साथ प्रभास के साथ टाइगर श्रॉफ का अगर हो भी जाए क्लैश, मैं कहता हूँ हो भी जाए, पहली प्योरिटी पब्लिक की होगी सलार की तरह जाके देखना किसे, राजा साहब मूवी को, प्रभास को, ना ही कि टाइगर को, क्योंकि वहां सलार के साथ था डंकी, फिर भी लोग सलार को देखने गए थे। शाहरुख खान की मूवी थी, उसको फिर बाद में देखने गए थे। टाइगर श्रॉफ का कोई बनता भी नहीं है कि आके प्रभास के साथ आके कंपटीशन टक्कर दे, तो ये सिनेरियो नहीं हो रहा। अगर फर्स्ट वीक में भी राजा साहब रिलीज हो जाती है तो गुड होगी इसकी रिलीज डेट। लेकिन जो सितंबर के लास्ट वीक का बता रहे हैं राजा साहब मूवी को अगर रिलीज करते हैं तो तब भी मूवी फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर में आने वाली है कांतारा का चैप्टर 1। तो मैं कहना चाहूंगा कि यार कांतारा मूवी भी रिलीज होने के लिए वो अक्टूबर में आएगी, और इस मूवी को सितंबर को वो लास्ट में रिलीज नहीं करने वाले, या फर्स्ट वीक में करेंगे या सेकंड में या मिड में करेंगे, मूवी को एंड में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि पूरा महीना उन्होंने इतनी ज़्यादा, उनको मेकर्स को भी जहन है, उनको पता है कि पूरा महीना सितंबर का हमने ज़ाया तो नहीं करना, आगे जैसे कांतारा हैं और बड़ी मूवीज़ हैं उन्होंने रिलीज़ होना, तो इसीलिए वो सितंबर में ही रिलीज़ करेंगे। फर्स्ट वीक से इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा। तो भाई लोग, प्रभास के जितने फैन हैं आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मूवी के लिए आप लोग कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो, इसके टीजर के लिए, ट्रेलर के लिए, मूवी रिलीज होने के लिए। और ये बताओ कि राजा साहब क्या प्रभास की पिछली प्रीवियस मूवीज की तरह हिस्ट्री क्रिएट करेगी, 1000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी? 1000 नहीं तो 700-800 करोड़ तो कर जाएगी, इतना तो दम रखेगी। अगर इसके टीजर ट्रेलर क्लिक कर गए तो 100% करेगी। सो भाई लोग, ये थी राजा साहब मूवी की ऑफिशियल अपडेट। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।